अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो ये हमारा पॉडकास्ट बनाने का मेन रीज़न ये है कि हम नए स्टूडेंट्स को और जो अवाम यहाँ पर अब्रॉड ट्रैवल करना चाहती है आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, आफ्टर देयर डिग्रीज, तो उनको अपडेट करने के लिए, तो इसके लिए हमारा ये मेन रीज़न था कि हम इसको पॉडकास्ट को हर टॉपिक को डिस्कस करें। तो इस पॉडकास्ट को में हमारा साथ देने के लिए हमने एक मदु किया, एक स्टूडेंट्स जो यहाँ पे 3 साल से यूके में रह चुके हैं। तो हम उनको उनके बारे में जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके लाइफ चैलेंजेस क्या थे, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या वो किस बुनियाद पर उनके क्या गोल्स थे जिनको लेकर वो यूके उनको ट्रैवल करना पड़ा। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुहेल अब्बास। तो हम प्लीज वेलकम करते हैं सुहेल अब्बास। सुहेल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। तो जैसा कि आप सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपनी ब्रॉडकास्ट में मदद किया, और मैं आपको इस चीज़ पे बड़ा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने थ्रू अपनी इस ब्रॉडकास्ट के जरिए आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको स्टार्ट करें, और ये सबसे अच्छी बात है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछे मैं आपको वो सही से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, ताकि वो जो आने वाले जो देख रहे हैं, जिन्होंने आने का प्लान बनाया हुआ, उनको भी राइट इंफॉर्मेशन। जैसा कि सुहेल आपने कहा कि हम इस चीज़ को, जिस तरह आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, जो पाकिस्तान में आप जानते हैं कि जो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हद तक ग्रो कर रहा है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू जनरेशन काफ़ी वो परेशान है। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करने के लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया। हम आपसे कुछ आपके पर्सनल क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका सफ़र थ्रू आउट यहाँ तक कैसा रहा, तो आपने किन किन चैलेंजेस का सामना किया। तो इससे पहले मैं आपको सबसे ये पूछता हूँ कि पाकिस्तान में आपने डिग्री हासिल की, तो उसके बाद आपके माइंड में किन चीजों का सामना था, आपको करना पड़ रहा था, क्या सोचें थी आपकी कि जिसकी वजह से आपने ये स्टेप लिया कि आपने सोचा कि मुझे बाहर जाना पड़े, इससे अच्छा कि आप पाकिस्तान में भी जॉब कर सकते थे। तो आपने क्या सोचा कि आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा और पाकिस्तान से बाहर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में कौन सी डिग्री की थी, और उस डिग्री के बेस पे आपने वहां पर क्यों नहीं जॉब्स अप्लाई की, अगर ये था कि आप यूके क्यों आए। थैंक यू। सो आपने जो क्वेश्चन पूछा रिलेटेड, मैंने वहाँ पे डिग्री जो अपनी सिविल इंजीनियरिंग में की थी, तो जब मैंने डिग्री अपनी कंप्लीट की तो उसके तकरीबन मैं फ्री रहा कुछ 1 or 2 मंथ कह सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे जॉब्स भी ट्राई करने की कोशिश की, तो थ्रू कुछ मेरे जाने वाले थे उनसे फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ही मुझे मिल गई थी ना शिफ्ट, तो एक बिल्डिंग की थी। तो थ्रू एक्सपीरियंस मेरा वहाँ पे गुड था, लेकिन 1 ईयर मैंने किया तो वो जिस हिसाब से मेरी स्टडीज थी या जिस हिसाब से मैं चला था स्टडीज के साथ, उस हिसाब से मुझे वहाँ पे वेजेस और ये सारी चीज़ों में बहुत इशू आ रहा था। तो फिर मैंने उस हिसाब से माइंड लगाया कि अगर मैं इसी चीज में रहूंगा तो आई डोंट थिंक सो कि मैं अपना फ्यूचर को डेवलप कर पाऊंगा इस चीज में। ऑब्वियसली सबसे पहले आपने अपना फ्यूचर ही देखना होता है। तो फिर ये चीजें काफी सोचते सोचते फिर मैंने इस चीज पे मैं आया कि मुझे या तो स्टडी अपनी अगेन करनी चाहिए, या तो करूं, या मैं किसी कंट्री का सोचूं। तो उस रिलेटेड से फिर मैंने काफी कंट्रीज का सोचने लग गया और सर्च करने लग गया कि कौन सी जो कंट्रीज में मुझे अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं या मैं एजुकेशन के लिए जा सकता हूँ। तो फिर उस टाइम मुझे जो चांस मिला और इस चीज का यूके के लिए मिल गया, क्योंकि मैं जब एजेंट्स कंसल्टेंट के थ्रू मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप यूके के लिए अप्लाई करें तो इजीली कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, एवरी पर्सन मतलब वो मांगता है जी हम यूके जाएं, ठीक है। तो फिर मैंने वहां पे यूके के लिए अप्लाई कर दिया। तो थ्रू वो प्रोसीजर मेरा चला कोई 6-7 मंथ चला वो सारा प्रोसीजर, जो डॉक्यूमेंटेशन होनी थी डिग्रीज के हवाले से, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, ये सारा कुछ था। तो फिर उसके बाद वीज़ा लग गया और उसके बाद मैं यूके आ गया। फिर अब नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि आप यहाँ पर आ गए हैं, तो बिल्कुल लोग अपनी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो सोचते हैं कि पाकिस्तान में अगर आपको जॉब नहीं मिल रही थी या उस हिसाब की मिल रही थी जिसपे आपको सैलरी पैकेजेस आपकी डिग्री के मुताबिक, या आप समझते हैं कि वो उस तरह के कंपेयर नहीं बन रहे थे, तो आपने यूके आ गए। तो आप सबसे पहले हमें ये बताएंगे, आपने यूके आकर आपकी जो यूनिवर्सिटी लेवल था, एजुकेशन सिस्टम था, आप क्या आप उसको समझते हैं कि पाकिस्तान से मैच करता है,
या यहाँ पर आपने क्या चेंजेस आके देखे? सबसे पहले आप ये मतलब स्टूडेंट्स को आगाह करें। रईस भाई, मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि आपने क्वेश्चन पूछा कि यूनिवर्सिटीज का, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज और यहाँ की यूनिवर्सिटीज में, सबसे पहले अगर यूनिवर्सिटीज को देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क आप इस चीज में फील कर जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे एजुकेशन, एवरीथिंग इज चेंज। तो अगर रिलेटेड टू पाकिस्तान, वहाँ पे भी नो डाउट कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी मतलब डिग्रीज अचीव की हैं और आज वो अच्छी पोस्ट पे हैं, सारा कुछ है। तो अगर बाय आप परसेंटेज लगाएं तो मैं थोड़ा सा प्लस चांस दूंगा यूके यूनिवर्सिटीज को, क्योंकि इनकी जो डिग्रीज की वैल्यूज होती है वो आप कहीं भी चली जाए, वो सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि अगर आपने यूके से डिग्री की, वो कहते हैं कि जी इस बंदे को सबसे पहले आप आगे, ठीक है। तो उस पाकिस्तान में भी ये इनको पहले प्रायोरिटी पे रखते हैं कि बिल्कुल, पाकिस्तान में ओबियसली। तो क्योंकि आप थ्रू जॉब पाकिस्तान में भी ट्राई करेंगे ना, वो देखेंगे आपकी डिग्री का, अगर आपने इंटरनेशनल यहाँ से की, वो आपको पता रहता है कि आप बाहर से आए हो, आपका मतलब जो मेंटल लेवल है या आपकी इंग्लिश है, एवरीथिंग इज टू गुड। तो फिर उस लिहाज से मतलब थोड़ा सा प्लस चांस यूके की मतलब इनको बेटर समझा पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से ऐसे। तो अच्छा, हमें जैसे कि पता है कि इनकी जो फीसेस हैं यहाँ पर वो काफी अमाउंट में पे करते हैं हम इनको, तो अच्छी खासी पाकिस्तानी अगर फीस में कन्वर्ट करते हैं तो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो क्या आपने वो फीस जो थी पाकिस्तान यहाँ पर आने से पहले सारी पे कर दी थी, या आके यहाँ पर आपने कुछ फीस पे की अपनी रिमेनिंग जो भी थी? तो अगर वो पे की है तो आप क्या समझते हैं कि आपने जो यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई काम किया था या जिससे आपने वो फीस निकाली अपनी, और या पाकिस्तान से आप अपने फंड्स मंगवाते रहे हैं, तो ये भी आप हमें बताएं। फिर अब ये है कि फीसिस का भी ये था कि मैं वहाँ से पाकिस्तान से तकरीबन 20 से 30% पे करके आया था, और क्योंकि मैं तब नहीं पे कर सकता था पूरी, तो मैंने ये माइंड बनाया हुआ था कि 20 से 30% मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी मुझे कह रही थी कि आप इतनी पे कर दो, बाकी आप यहाँ भी आके कर देना। तो तकरीबन ये वहाँ पे मैंने पे की, और जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो फिर सबसे पहले ये था कि स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आया हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर तो एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ ठीक था, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में कोविड स्टार्ट हो गया। जैसे आपको पता है कि 2019 के एंड में कोविड स्टार्ट हो गया था, बिल्कुल। तो तब यहाँ पे हर चीज बंद हो चुकी थी, ब्लॉक हो चुकी थी, सारे लोग घरों में, शॉप्स, एवरीथिंग क्लोज। तो तब उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल थी कि पाकिस्तान से भी कुछ पैसे मंगवाने पड़ गए फीसेस देने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने भी काफी कंसेशन की इस लिहाज से हमें। तो तब क्योंकि थोड़ी सी मेरे पास जॉब ही नहीं थी, और जॉब भी फाइनल करने में काफी मुझे दुश्वारी हो रही थी। तो लेकिन ये है कि करते कराते आप कर सकते हो, इतना कोई इसमें टफ नहीं है कि अगर आप यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, तो जैसे आपने सही बताया था कि आपकी स्टडी के दौरान कोविड आ गया था। बिल्कुल ऐसे ही था ये। तो कोविड में तो फिर ये थे यूनिवर्सिटीज सब कुछ लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया होगा, तो आपकी वो फिर वो स्टडी का क्या बना था? क्या सब कुछ ऑनलाइन हो गया था जैसे थ्रू आउट? रईस भाई, वो बंद नहीं हुआ था, आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो सारा सिस्टम था वो थ्रू ऑनलाइन कर दिया था, कि जो आप अपनी क्लासेस है वो थ्रू ऑनलाइन ले सकते हैं। तो उसमें ये होता था कि हमारी जो कह सकते हैं 4 और 5 डेज की क्लासेस होती थी, तो उन्होंने वो सारी की सारी को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया था। तो वो भी इतना हमारे लिए इतना इशू नहीं था कि पहले होता था कि यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं अटेंडेंस वगैरह, तो वो फिर थ्रू अटेंडेंस एवरीथिंग हमारा ऑनलाइन ही होना शुरू हो गया था। तो फिर कोविड की वजह से आपकी जो जॉब थी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा होगा? बहुत ज्यादा, तो लॉकडाउन हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा इस चीज पे इफेक्ट। सबसे ज्यादा जॉब जो बंदे कर रहे थे, या तो बिजनेसेस कर रहे थे या जॉब्स कर रहे थे, सबसे ज्यादा उनको नुकसान हुआ इस चीज का। अब मैं आपको वही बात बताता जा रहा हूँ कि जब कोविड स्टार्ट हुआ तब तो काफी था, लेकिन जॉब नहीं मिल रही थी, क्योंकि टेक अवेज एवरीथिंग, सिक्योरिटी सब कुछ बंद हो चुका था ना, जो हम इजी वे ढूंढने की कोशिश करते होते हैं। तो थ्रू कोविड मुझे फिर एक टेक अवे जो कि इधर हमारे लीड्स में लोकेटेड है, वहां पे मुझे जॉब मिल गई थी। तो वहां पे जॉब ऐसे ही थी कि हमने सिर्फ जो किचन के अंदर काम करना, और बाकी जो हर चीज होते थे, जो भी चीजें हम तैयार कर रहे थे वो डिलीवरी हो रही थी ना। अब ये तो हम चले गए आपके जो पास्ट में जी। तो लेट्स सपोज उसके बाद आपने ये देखा कि आपका था एक
स्ट्रगल टाइम था, और टाइम था। बिल्कुल। उसके बाद कि आप अभी तक 3 सालों में आपने कुछ समझा कि आपके पास एक स्ट्रगल के बाद आपने कुछ अचीव किया है, या कुछ आप पर एक अच्छा टाइम भी आया है? तो क्योंकि हम ये स्टूडेंट्स को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आके उनकी स्ट्रगल शुरू में इनिशियल जो स्टेप्स होते हैं उनकी स्ट्रगल उनको माइंड में हो कि उनको ये करना पड़ता है, तो उसके बाद क्या उनको रिलीफ मिलेगा उस चीज स्ट्रगल से, या मतलब वो क्या, ये आप हमें बेहतर बता सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपने यूके आना है या आपका यूके का माइंड बन रहा हो, तो इस चीज़ को आपने फोकस रखना है कि यहाँ पे आके आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा माइंड लेवल और होता है, यहाँ पे माइंड लेवल और बन जाता है। अगर आप यहाँ पे आते हो और अपना माइंड सेट वही पाकिस्तान में रख सकते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ अचीव कर पाओगे या कोई भी जॉब, क्योंकि यहाँ पे जॉब आपको खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में होता है कि आप अपने रिलेटिव्स फला बंदे को डाल दिया जी, ये कर दो, वो कर दो, सिफारिश कर दो। यहाँ पे सिफारिश नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने हर चीज जो भी फाइंड आउट करनी आपने बिहाफ ऑफ योरसेल्फ। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर तो आपने यूके में आना, तो सबसे पहले अपना माइंड ये क्लियर करना है कि आपने यहाँ पे आकर सबसे पहले अपनी जॉब स्टार्ट करनी है और ट्राई करना है, फाइंड आउट करो उस चीज को। अगर आप उस चीज को फाइंड आउट कर जाते हो और उस जॉब के लिहाज से चलते जाते हो, और मैं ये नहीं कहता कि आप अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आप अचीव नहीं, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप एवरीथिंग आप अचीव कर सकते हो। जो कि आपके ड्रीम्स होते हैं, जो भी आपका माइंड होता है, आप उस चीज को अचीव कर जाते हो। तो स्ट्रगल ऑब्वियसली आप कहीं भी चले जाओ, आप यहाँ नहीं यूके में, आप सऊदीया में चले जाओ, किसी और कंट्री में भी चले जाओ, आपने स्ट्रगल करनी है सबसे। अगर आप उस स्ट्रगल को गो थ्रू गुजर गए, तो मैं नहीं सोचता या समझता कि कोई बंदा आपको रोक सकता है। आप फिर चलते जाओगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को रोकना है या आपने अपने आप को इस सिस्टम के साथ चलाना है, या आपके कुछ ड्रीम्स हैं या आपने कुछ अचीव करना है। स्टूडेंट्स को आकर सबसे पहले यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, सिंपल। मतलब उनको जॉब ढूंढनी पड़ेगी किसी न किसी तरह। बिल्कुल। शुरू में उनको बेशक और जॉब्स मिलती हैं, जैसे ये टेक पे हो गया, रेस्टोरेंट पे हो गया वेटरिंग की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ पर कुछ ना कुछ बेटर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स यहाँ पर कंसीडर की जाती हैं कि ये बेस्ट है, तो आप हमें ये बताएं कि यहाँ पर जॉब्स कौन कौन सी स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पर जिनको हम समझते हैं ये स्टूडेंट के लिए बनी है, जिन पर स्टूडेंट्स की रेशो ज्यादा है, तो उसमें मतलब आप बताएं ये क्या क्या कौन कौन सी जॉब्स हैं और इजीली मिल जाती हैं या उनमें भी एक रेस लगी हुई है? जो मुझे आपकी बातें, आपने जो क्वेश्चन किया, मुझे इस चीज में थोड़ी थोड़ी हंसी भी आने लगी, क्योंकि जब आपने स्टूडेंट्स की है ना, कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा, क्योंकि जो हमारी है ना, स्पेशली हमारी बाई कंट्री पीछे से हमारी ये चीज होती है कि हम कोशिश करते हैं कि कोई चीज हमें इजी वे में मिल जाए और जिससे हम ना पैसे कमा लें। और सबसे ज्यादा इजी वे यहाँ पे जो बंदे न्यू भी आते हैं, या जैसे हमारे जैसे हम थे, या न्यू कमर भी आ रहे हैं, उनका माइंडसेट लोगों ने पहले बना दिया जो यहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी स्टार्ट करनी है आपने। अच्छा, सिंपल, ठीक है, पता है कि जी सिक्योरिटी पे हमने जाना है और बैठना है और कुछ भी नहीं करना, और कुछ 10 घंटे की भी करते हैं, कुछ 12 आवर्स की भी करते हैं, और अच्छी खासी उनको इस चीज पे भी मिलती है। अच्छा, तो क्योंकि यहाँ पे आके वो सोचते नहीं है कि हमने क्या करना, वो सब माइंड सेट बनाया कि यार सिक्योरिटी करनी है, ठीक है। टेक अवे भी कुछ लड़के करते हैं, लेकिन वो जब उनका आई थिंक सो कि बैच बन जाता है, जैसे कि मेरा था, मैं भी यही किया, मेरा बैच बन गया, मैं सिक्योरिटी में कूद गया, मैंने कहा नहीं, मैंने सिक्योरिटी करनी है। सिक्योरिटी तो वो इस वजह से भी कर सकते होंगे क्योंकि उन्होंने फीसेस निकालनी होती है, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर मूव होता है यूके में, तो उनमें से 10% कुछ होंगे जिनका मेन मकसद वो डिग्री हासिल करना होगा, बाकी तो ये पता है अपना फ्यूचर सिक्योर करने या पैसा कमाने के लिए आते हैं। No, I don't think so, इस बार मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ डिग्री की थिंग्स लेके आते हैं। हाँ, कुछ अगर पाकिस्तान से कुछ डॉक्टर वगैरह या ऐसे कुछ आ जाए जिनका एक बकायदा प्रोफेशन है या स्किल्स है, हाँ मैं ये सोच सकता हूँ, हाँ वो बंदे यहाँ पे आके सोच सकते हैं कि यार मैंने रिलेटेड अपनी डिग्री ही आगे जाना है। अब जैसे कि हम इंजीनियरिंग करके आए हैं, मैंने यहाँ पे आके मतलब मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की है। अब मैंने शुरू में कोशिश नहीं की कि मैं क्यों ना अपनी फील्ड में ही चला जाऊं। मैंने शुरू में कोशिश की कि मैं यार ये इजी वे मिल रहा है, मेरे कुछ दोस्त कर रहे तो वाई नॉट नहीं, तो मैंने भी वो चीज को स्टार्ट कर दिया। तो अब वो उस चीज में बंदे का माइंड इतना घुस जाता है कि आप दूसरी चीज की वो थिंक रख ही नहीं पाते। सही। आप सोच ही नहीं पाते कि यार कि मैं इस अपनी फील्ड में चला जाऊं, मैं उस फील्ड में चला जाऊं, लेकिन ये ऐसी ही चीजें हैं। सिक्योरिटी के अलावा
कुछ और भी जॉब्स होंगी जो स्टूडेंट्स के लिए होंगी? बिल्कुल है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, अगर आप फाइंड आउट करनी हो हमें जैसे उसमें करनी हमें हो उसमें जैसे मेंशन करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि उसमें जाना पसंद करते हैं, या जिन स्टूडेंट्स को उसमें इजीली जॉब मिल जाती है। अब यहाँ पे यूके में जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, मतलब जो काम की, वो स्किल्स की है यहाँ पे। अगर आपके पास स्किल है ना, तो आप यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई टेंशन होगी जॉब ढूंढने में। या अगर आपके पास स्किल नहीं है ना, तो बहुत लेस चांस है कि आपको यहाँ पे कोई जॉब, लाइक अगर आप आईटी के हो तो यहाँ पे आईटी बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनीज जो आईटी का काम करती हैं और उनको अच्छा खासा इस चीज पे भी होता है। और अगर आपके पास स्किल्स लाइक फॉर इंजीनियरिंग, लाइक आप कंस्ट्रक्शन का चले जाओ, मजे की बात यह है कि अगर आपको कटिंग भी आती है ना करनी, तो आप यहाँ पे बिजनेस, आप अपनी छोटी सी शॉप खोल लो, मैं कहता हूँ कि अखीर हो जाएगी पैसे। बिल्कुल स्किल पे है, जिसको हम पाकिस्तान में सबसे नहीं कह लो मतलब इसको हम पाकिस्तान में समझते हैं कि बहुत ही और जॉब है, और किसी को बताते हुए हम इतने शर्मिंदा होते हैं कि भाई। मैं रईस भाई, मैं वही बात बताता हूँ कि कुछ मेरे फ्रेंड्स ये रिसेंटली आए, मैंने उनको ये बात की कि यार कुछ कटिंग वगैरह सीख लो, या ना कुछ वर्कशॉप में काम। वो आगे से हंसी आई, यार ये क्या तुम बातें हमें बता रहे हो। मैंने कहा कि ये बातें वो हैं कि जो तुम्हें अभी तक नहीं पता, क्योंकि ये जो स्पेशली यहाँ पे जो कटिंग करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा पैसे वही बंदे कमा रहे हैं इस जगह पे। अच्छा, एक मेरा मेन क्वेश्चन है जी, मैंने भी यहाँ पे कई दफा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर बिल्कुल, as a बिल्कुल, student आपका आया अपना था experience है। और मेरा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे एक फॉर एग्जांपल जैसे एक नया स्टूडेंट आता है, बेशक उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सही है। अगर उसको फर्स्ट जॉब मिलती है किसी टेक वे पर या रेस्टोरेंट पे, वो वेटरिंग करता है, तो उसको वो अपने घर बताते हुए बहुत उसमें ना वो शेमलेस फील करता है कि मैं घर वालों को क्या बताऊं कि मैं वेटर हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जॉब होती है वो बेशक जो मर्जी हो, छोटी हो बड़ी हो, जो आप अपना काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हो, आप बेशक अपने लिए पैसे कमा रहे हो, तो आपको ये शर्माना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, या आप बताएं कि मैं भाई ये काम कर रहा हूँ? देखिए, मैं जो सबसे बड़ी बात है ना कि डिपेंड करता है पर्सन बाय पर्सन। अब जो है ना, मतलब थ्रू हम हमारी कंट्री लगा रहे हैं, इंडिया लगा रहे हैं, मतलब जो स्पेशली हम एशियंस है ना, हम जब किसी अब्रॉड में चले जाते हैं, तो दूसरी कंट्री में जाते हैं, चाहे हम वहां पे कोई भी काम, चाहे चीप काम कर रहे हो, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे पीछे ना किसी को पता चल जाए कि हम ये, क्योंकि वहां पे लोग आपको इस चीज पे अप्रिशिएट नहीं करते। वो कहते हैं कि यार लाया तो जाके उठे आ काम करना शुरू कर देता है, इन्ना तो चंगा इथे कर रहा सी। मतलब होता है ना कि लोग, अगर आपके पेरेंट्स हैं, वो थोड़ा सा हो जाता है कि चलो हमारा बेटा उस चीज से कमा रहा है, हमें भेज रहा है। लेकिन जो थ्रू आपके रिलेटिव्स, आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, उनको जब ये चीज का पता चलता है ना, तो वो आपके पेरेंट्स के कानों में, ओ यार ताड़ा मुंडा ता काम करता फिरता, एक ही ये यहाँ का नहीं है, ये आई थिंक सो कि ये ऑल द वे अराउंड एवरीवेयर सेम प्रॉब्लम। आप सऊदीया में लगा लेंगे, कुछ लोग वहां पे मजदूरी करते हैं, और आई डोंट थिंक सो कि लोगों को पाकिस्तान में पता है कि वो वहां पे मजदूरी करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा कुछ ऐसा उनको पता चले जिसकी वजह से वो हर्ट हो। लेकिन दिल चाहता है कि हम बताएं कि ये पैसा हम इधर से कमा रहे हैं, लेकिन कुछ रीजंस उसमें ऐसी आ जाती हैं कि आप कहते हैं जी हमारे पेरेंट्स को एक दफा पता चलेगा तो थोड़ा सा फील करेंगे, लेकिन उनको ये पता होगा कि चलो हमारा बेटा उस चीज से कमा रहा है, भेज रहा है। बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनको कुछ होते हैं वाकई रिश्तेदार या कुछ इस तरह लोग होते हैं जो लेग पुलिंग करते हैं कि स्टूडेंट्स को कि मतलब आपका लड़का ये कर रहा है, या कुछ लोग इस चीज को समझते हैं कि सिंपल सी बात है ना, क्योंकि जो लोग खुद नहीं काम करते ना, वो ये भी नहीं चाहते कि कोई दूसरा बंदा काम करे, ये ना, वो बस उन्होंने ये बातें करनी होती है, ये चीजें चलती हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि आजकल की जो कंडीशंस है यहाँ पे यूके की, मतलब आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स को डिग्री करके अपने पाकिस्तान में अगर उनका फ्यूचर वहां पर सिक्योर नहीं समझ रहे, तो उनको कुछ इन्वेस्टमेंट करके बाहर मतलब जैसे यूके, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहिए फॉर फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, या उनको वहीं पर अपने पाकिस्तान में या इंडिया में या जिधर भी हैं अपने कंट्रीज में वहां पर रहकर उनको बस दुआएं करनी चाहिए? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं इस चीज का बहुत एक हार्ड जवाब नहीं होगा, बहुत एक सिंपल सा जवाब है, ये डिपेंड आप पे खुद करता है।
क्योंकि मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि हमारे पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं या बन रहे हैं जिसकी वजह से स्पेशली स्टूडेंट, आपने आई थिंक से सुना होगा लास्ट ईयर में पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ मतलब इतना स्टूडेंट आया। क्यों आया? रीजंस होती है ना हर किसी की, क्योंकि हम अगर वाई नॉट कि अगर हम अपनी कंट्री में रहें और वहीं पे काम करें, अपने पेरेंट्स के साथ रहें, अपने रिलेटिव्स का उनके साथ खुशी गम एवरीथिंग हम उनके साथ वहां पे रहें। लेकिन कुछ जब आप वहां पे उस हिसाब से अचीव नहीं कर पाते, महंगाई बढ़ती है, जैसे राइट नाउ आप देखो कितनी ज्यादा महंगाई हुई, पाकिस्तान में नहीं ऑल द वे अराउंड, यहाँ यूके में बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे काम करते हो ना, आप उसको मैनेज कर पाते हो, मैनेज कर लेते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी जॉब्स, आपकी जो वेजेस होती है ना वो अच्छी होती है, इसलिए आप उस चीज को मैनेज करते हो। पाकिस्तान में ये चीज आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे वेजेस वगैरह बहुत कम है, काम आपसे ज्यादा लिया जाता है, वेजेस आपको कम दी जाती है, महंगाई और ऊपर आ रही है, तो फिर आप उस हिसाब से उस चीज को नहीं चला पाते। तो हर किसी का जैसे वहां पर पाकिस्तान में अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं, राइट, आप एक जॉब कर रहे हैं, जॉब करके आप पूरा मंथ एक अपनी इस पर डिपेंड करता है ना जॉब क्या है। डॉक्टर है वो अच्छा कमा रहे हैं, वकील है वो भी अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर्स का वो भी है जो एक्सपर्ट डॉक्टर है, एक्सपीरियंस जिनके पास है 10-10 15-15 साल का, वो कमा रहे हैं। जो आजकल तो ये कि इतने डॉक्टर्स हो गए हैं, तो जैसे एक हॉस्पिटल में अगर सीट होती है ना, एक सीट आती है तो उसके लिए जो अप्लाई करते हैं एप्लीकेंट जो होते हैं वो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वहां पर एक बंदा जो पूरा मंथ काम करता है अपनी जॉब और उसको बाद में सैलरी मिलती है, एवरेज लगा लें आप उनको जी 100,000 मिलते हैं वहां पर, तो आप यूके में आकर वो अगर 2 से 3 शिफ्ट्स करता है तो उसके मतलब आप ये लगा लेंगे 2 से 3 दिन की जो उसकी अर्निंग है वो पाकिस्तान में 1 लाख से अच्छा। हाँ बिल्कुल, एक जो नाइस बंदा वहां पे काम करता है, आई थिंक सो 1 लाख का 2 लाख कमा रहा है, और आप ये 1 लाख 2 लाख एक वीक में भी बना सकते हो, 3 डेज 4 डेज 5 डेज, इट डिपेंड करता है आपकी जॉब पे, आपकी हिम्मत पे कि आप यहाँ पे जो सबसे ज्यादा चीजें हैं ना, रईस भाई बताता हूँ, आवर्स हैं। जितने आवर्स आप काम करो, सिंपल, अगर आप ज्यादा आवर का आप कर ले जो कि आपको लीगली अलाउ है, अगर आपको जो लीगली आप मतलब यूके का सिस्टम है कि आपको भी पता है कि अगर आपको 20 आवर्स अलाउ है वीक में तो इसमें आपने 20 करने, अगर आपको 40 है तो इसमें आपने 40 करने। तो लेकिन उस आवर्स में भी आपको अच्छे खासी आपकी वेज बन जाती है एंड ऑफ मंथ, कि आप आराम से अपना यहाँ पे भी हर चीज को मैनेज कर सकते हो, थ्रू आप पाकिस्तान में भी पैसे भेज सकते हो और वहां पे भी अपनी एवरीथिंग चीज को मैनेज कर सकते हो। तो मेरा आपसे एक अहम और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, आप अपना कंट्री छोड़कर आते हो जी, होम कंट्री को, ठीक है, तो उसके आपको प्रोज एंड कॉन्स, मतलब आपको यहाँ पर कौन से बेनिफिट्स आप समझते हो कि आपको वो मिलते हैं और कौन से नुकसान आते हैं जिनको आपको फेस करना पड़ता है अपना घर बार छोड़ने के बाद, तो इस चीज के बारे में आप जरिए आजाद अपने। बड़ा मतलब आपका टफ क्वेश्चन है और मेरे लिए नहीं है, मतलब जो भी आई थिंक परदेसी कहते हैं सबको, जो भी परदेश में आए हुए हैं ये सबके लिए एक कह सकते हैं ये एक मेन चीज है कि जब आप आ जाते हो यहाँ पे और जब आप रहना शुरू करते हो, आप कमाने लग जाते हो, हर चीज हो जाती है, और पीछे आप पाकिस्तान में आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सारा कुछ है, वहां पे शादियां भी होती हैं, खुदा ना खास्ता फौतियां भी होती है, सब कुछ होता है। तो कुछ कंडीशंस आपकी यहाँ पे ऐसी बन जाती है कि आप वहां पे उन चीजों को अटेंड ही नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है, और वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो उस चीज को सोचते हैं कि शायद ये जानबूझ के नहीं आ रहा, या क्या चीज है, वो पैसे कमाने के चक्कर में ना ये आप चीजें समझ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं चीज को समझ पाते कि जो एक बंदा अब्रॉड रह रहा है कि वो किन किन चीजों के सेक्रीफाइस कर रहा है और वो किन चीजों के गो थ्रू गुजरा है। और ये मैं अपने सारे नाजरीन को ये बात बताना चाहता हूँ थ्रू आपके कि आप अगर आपने यूके में या किसी भी कंट्री में आपने आना है तो इस चीज को माइंड में रखना है कि पीछे की थिंकिंग कभी माइंड में नहीं रखनी, और क्योंकि पीछे कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी हो सकता है, आप विद इन डेज में कुछ हो सकता है, मैं नहीं कह सकता खुदा ना खास्ता कुछ हो, लाइक आप कह सकते हैं कि हंसी खुशी और सारी जो ऐसी कुछ चीजें होती है ना वो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और कुछ गम ऐसे आ जाते हैं कि जो आपको वो भी सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे ये चीज है कि आपको अपना जो दिल है वो यहाँ पे मजबूत करना पड़ेगा, मजबूत करके आना पड़ेगा। ये ना हो कि
यहाँ पे आप आ जाओ और खुदा ना खास्ता पीछे कुछ हो जाए या कोई चीज शादी हो जाए, आप ये ना सोचो कि मेरी ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे चली, मैंने नहीं जी मैं चला, मैं आया। जब आप चले जाते हो और पीछे वाला प्रोसीजर आपका बंद हो जाता, फिर आपको तो लो जी ये मैंने क्या कर लिया, मैंने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। तो ये चीजों के मद्देनजर रखो कि हमेशा अगर आपके पेरेंट्स आप पे वो चीजों को इन्वेस्ट करते हैं तो वो इसलिए इन्वेस्ट किया जाता है कि आप उनको कुछ गो थ्रू रिटर्न करो उस चीज का, और इसलिए ही आप इतना कुछ सेक्रीफाइस करके इतने पैसे लगा के आ जाते हो। तो फिर इस चीज को थोड़ा सा मजबूत दिल के साथ फिर इस चीज को बर्दाश्त करना पड़ता है। और मैं भी इन चीजों से काफी गुजरा हूँ, मेरा भी इसमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस बन चुका है। तो इसलिए मैं इस चीज को आप सब लोगों को थ्रू रईस भाई में बताना चाहता हूँ कि हमेशा अपना दिल मजबूत रखना है, कभी भी नरम दिल नहीं करना, क्योंकि अगर आपने अपना नरम दिल कर दिया तो आई डोंट थिंक सो कि आप एक दिन भी यूके में टिक पाओगे या किसी और कंट्री में भी आप टिक पाओगे। तो बहुत ज्यादा टफ है। अल्लाह ताला सबके हालात पर रहम करे, आमीन, स्टूडेंट्स पे बिल्कुल, फिर वो बिल्कुल, बेचारे अपने घर को, अपने फ्यूचर को या अपने फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको आमीन, स्टेबल आमीन। रखने के लिए या ये स्टेप उठाते हैं। तो अल्लाह ताला सबकी मदद करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक चीज आपकी रह गई, आपने मुझे क्वेश्चन किया था, मेरे माइंड में आ गया वो, जो आपने पूछा था कि आप यूके या ऑस्ट्रेलिया या यूएसए कौन सा रिकमेंड करेंगे। तो मैं रिकमेंड यही करना चाहता हूँ कि आपने सबसे पहले आप अपना बजट देखो, आपका बजट क्या है। अगर आपको उस बजट में आपके यूके की यूनिवर्सिटी कोई आ रही है तो व्हाई नॉट आप यूके में आओ। हालात हर तरफ सेम हो चुके हैं, ये ना कहें कि जी यूएसए थोड़ा सा सस्ता है और वहां पे मुझे ये चीजें अच्छी मिल जाएंगी, या यूके है या ऑस्ट्रेलिया है, एवरीवेयर सेम, क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई हो चुकी है। और ये डिपेंड आप पे करता है कि आपकी कन्वेंस कितनी है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। तो उस हिसाब से मैं नहीं ये कहता कि कोई भी कंट्री बैड है, एवरी कंट्री इज गुड। आप किसी कंट्री में जाओ, आप अपना बस फ्यूचर को देखो, आप अपनी कन्वेंस को देखो, देन वहां पे जाओ, अच्छे से काम करो और जो भी आपके ड्रीम्स हैं उस चीज को अचीव करो। इंशाल्लाह अल्लाह आपको जरूर उस चीज में मदद करेगा। मैं ये नहीं कहता आप यूके में आओ, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, आप जहां पे भी जाओ, आप बस अपनी जेब को देखो और अपने ख्वाबों को देखो। अगर आप वहां पे कंप्लीट कर सकते हो तो आप मेहनत करो। जी बिल्कुल, मेहनत करो जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं, लेकिन इसमें हम आपको एक लेसन जरूर देंगे हमारे एक्सपीरियंस के होते हुए कि जब भी आप कहीं बाई ट्रैवल करो तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो, लाजमी मेंटली प्रिपेयर रहो कि आपके जाने के बाद पीछे कुछ भी हो सकता है या आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को मेंटली स्ट्रांग बनकर आप ये स्टेप उठाओ। और जैसे सुहेल भाई ने आपको कहा कि जी अपनी जेब देखो या अपने वसाइल देखो, उस हिसाब से आप कंट्री सेलेक्ट करो। और लाजमी ये मतलब एक अच्छा स्टेप है अगर आप फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आप कहीं माइग्रेट होते हो। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आपको वहां पर जाके लाजमी जो है ना सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत जरूरी है, उसके बाद ही फल मिलता है। तो इसके साथ से हम आपसे इजाजत चाहते हैं। तो अल्लाह हाफिज।